प्रेसिडेंट ट्रम्प जंगें ख़त्म करवा रहे हैं। जो उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनका पहला दौरा हो रहा है आज, जो नेटो से खिताब कर रहे हैं, वो ब्रसल्स में मुलाकात हो रही है। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं। पहली है, उन्होंने कहा कि नेटो की मेंबरशिप जो है वो यूक्रेन के मसाइल का हल नहीं है, तो नेटो से तो यूक्रेन को साइड पे कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूरोप की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ली हुई, यूरोप को भी करना होगा कुछ, अमेरिका तो नहीं करेगा इसमें सारा कुछ। फिर उन्होंने ये बात की है तीसरी आम कि 2014 की जो बॉर्डर्स है वहाँ पे तो जाना नामुमकिन है यूक्रेन का, जो है ना कि हमारी टेरिटरी वापस दी जाए। अच्छा, यूक्रेन की जंग ख़त्म करवानी है, और उसके ऊपर जो है वो आज जो रशिया की तरफ से ये 33rd अगर देखें तो पुतिन एंड ट्रम्प एक्सप्रेस रेडीनेस फॉर डायलॉग, दे विल डिसाइड दिस देमसेल्व्स। पूरी दुनिया पूछ रही है ना कब मिलना है, तो जो लेवरोव हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है भाई ये दोनों खुद आपस में डिसाइड करेंगे 1-on-1 कि हमने कब मिलना है और कहाँ मिलना है, इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। फिर प्रेसिडेंट पुतिन, वो लोग पूछे जा रहे हैं ना कब कहाँ पे, कहते हैं दोनों डिसाइड करेंगे और जहाँ पे मिलना होगा वो उनको बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा, लेकिन हमने मिलना है, तो उधर से वो बात हो गई, तो वो जंगें ख़त्म करवानी है। अब ये है कि जो बैकलैश आया है पूरी दुनिया का, ख़ास तौर पे इजिप्ट और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और यूएई और टर्की, और साथ ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, और फिर ताइवान सोच रहा है, और ये दुनिया देखें किसी, ये आप छोड़ देना कि रूल बेस्ड ऑर्डर किसको कहते हैं या बाकी, लेकिन मतलब है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ऑर्डर या लीग ऑफ नेशंस या जो भी कोई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पुलिसमैन होता है ना जो सुलह करवाता है भाई दरमियान में, कि आपके दरमियान मसला है, आपके दरमियान मसला है, भाई मैं आता हूँ, या जो इलाके का जो भी सियाना होता है या काजी होता है वो बिठा देता है सबको। लेकिन मसला ये है कि दुनिया को ऐसे तो अगर छोड़ दिया आपने कि यार ये जगह मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है, मुझे तो ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी, ये तो अजीब सा क्योस हो जाएगा। तो उसमें यह कि जो बैकलैश आया, और ख़ासतौर पर ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये बैकलैश है, और इसके बाद जो है अब क्या होता है मैं नहीं जानता कि क्या ये वाकई, क्योंकि हमास का डेलीगेशन डायलॉग के लिए, अब वो नहीं कह रहे कि डायलॉग नहीं करना हमने या हम नहीं छोड़े, वो कह रहे हैं कि हम छोड़ने को तैयार हैं, आ जाएं और बात को आगे बढ़ाते हैं दूसरे मरहले की तरफ। तो अब इसराइल को नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। हो सकता है स्टीव विटकॉफ की कॉल आ जाए, और या किसी की कॉल ना आए, इसराइल का डेलीगेशन पे खामोशी से इशारा होकर जाओ भी बातचीत करो, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ और करके, हमने तो नहीं कहा, वो तो इसराइल वाले खुद चले गए, मतलब ऐसा करके कुछ हो जाए। ये भी हो सकता है कि कशीदगी फैल गई तो फिर इसका कोई ये ख़त्म नहीं होगी अगर आग फैल गई एक दफ़ा। और ये सीज़ फायर वायलेशन वगैरह तो जब भी हमेशा होती रहती है। मैं बताऊं, ये सीज़ फायर जो है ना, ये जो एग्रीमेंट है, सीज़ फायर में हमेशा इसकी वायलेशन तो होती ही रहती है।